दोस्तों, वर्तमान में सुपरनैचुरल सीरियल नागिन 5 में मुख्य अभिनेता के तौर पर वीर की भूमिका निभा रहे अभिनेता शरद मल्होत्रा को इनके इस किरदार में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है ना कि आज हर एक शख्स की जुबान पर केवल और केवल इनका ही नाम शुमार है, जिन्हें बानी के साथ लीड रोल में दर्शकों ने अपना इतना ज्यादा प्यार दिया है कि आज ये टीवी के नंबर 1 एक्टर बन गए हैं, जिन्हें बच्चा बच्चा तक जानता है। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप वीर की भूमिका निभा रहे शरद मल्होत्रा के बारे में बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन आज भी इनकी असल जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही और दिलचस्प और अनसुनी बातें हैं जिनसे आप बिल्कुल अनजान हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो इसीलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको वीर यानी कि शरद मल्होत्रा की असल जिंदगी से जुड़ी ऐसे ही कुछ टॉपेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनसे आप आज तक भी बिल्कुल अनजान हैं। तो देर किस बात की है, चलिए जान लेते हैं कि कौन सी है शरद मल्होत्रा की असल जिंदगी से जुड़ी वो अनसुनी बातें। नंबर 1, नागिन सीरियल में वीर सिंघानिया के किरदार से मशहूर होने वाले शरद मल्होत्रा का जन्म यूं तो 9 जनवरी 1983 को मुंबई में हुआ था, लेकिन इनकी पूरी पढ़ाई इनके होम टाउन कोलकाता से ही कंप्लीट हुई थी, जहां से इन्होंने बीकॉम सब्जेक्ट्स चुनते हुए अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के कुछ वक्त बाद ही ये फिर मुंबई में चले गए थे। नंबर 2, बता दें कि आपके ये फेवरेट स्टार यानी कि शरद मल्होत्रा को बचपन से ही एक्टिंग में बेहद दिलचस्पी थी, इसीलिए इन्होंने न्यूयॉर्क से एक्टिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कुछ समय तक मॉडलिंग और उसके बाद फिल्म्स और सीरियल्स में काम करने के लिए अपने ऑडिशंस देने शुरू कर दिए, जिसके चलते साल 2004 में आया सीरियल प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग इनके करियर का पहला सीरियल साबित हुआ, जहां इन्हें प्रिंस गोल्डी का किरदार निभाते हुए देखा गया था और इन्हें इस किरदार में बेहद पसंद भी किया था। नंबर 3, यूं तो शरद मल्होत्रा मुस्कान, बनूं मैं तेरी दुल्हन और कसम तेरे प्यार के जैसे कई टीवी सीरियल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि कई फिल्मों और रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने साल 2004 में कोलकाता में हुए रियलिटी शो जी सिने स्टार की खोज में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ही साल 2012 में आई फिल्म फ्रॉम सिडनी विद लव से बड़े पर्दे पर भी कदम रखने के बाद माय फादर, गॉडफादर और एक तेरा साथ जैसी कई और फिल्मों में भी काम किया है। नंबर 4, दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता शरद मल्होत्रा एक्टिंग के साथ साथ ट्रैवलिंग, रीडिंग बुक्स, मार्शल आर्ट्स, वॉच कलेक्शंस और गिटार बजाने का भी बेहद शौक रखते हैं और इसीलिए शरद मल्होत्रा अपने खाली समय में ना कुछ इसी तरीके की चीजें कर बिताते हैं। इसी के साथ साथ ये एक नॉन वेजिटेरियन है, जिनका फेवरेट रेस्टोरेंट मिस्टर भाटी और पापा पंचो है, जो कि मुंबई के बांद्रा में मौजूद है, जहां ये अक्सर अपनी फेवरेट डिशेस का स्वाद लेने जाते हैं। नंबर 5, आपको जानकर ना दोस्तों बेहद हैरानी होगी कि आपके फेवरेट एक्टर शरद मल्होत्रा ना गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त हैं और इसीलिए ये हर गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा के लिए फास्ट भी रखते हैं। इसके लिए अलावा ये एक डॉग लवर भी हैं, जिनके पास अपना एक प्यारा सा डॉगी है, जिसे ये प्यार से मुश्की कहकर पुकारते हैं, जिसके साथ में हमें इनकी कुछ तस्वीरें भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन देखकर तो इसका साफ अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि शरद मल्होत्रा कितने बड़े डॉग लवर हैं। नंबर 6, बहुत ही कम लोग ये दोस्तों जानते हैं कि शरद मल्होत्रा एक समय में ये है मोहब्बतें फेम एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के साथ लव रिलेशनशिप में भी रही हैं और उनकी ये रिलेशनशिप तकरीबन 9 सालों तक कायम रही थी। हालांकि इस रिलेशनशिप के टूट जाने के बाद शरद मल्होत्रा का नाम अभिनेत्री पूजा बिष्ट के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन शरद मल्होत्रा ने अपनी जीवन संगिनी के तौर पर चुना तो वो है फैशन डिजाइनर रिप्सी भाटिया, जिनसे इन्होंने साल 2019 में ही शादी कर ली है। वेल दोस्तों, आप अभिनेता शरद मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ी इन अनसुनी बातों में से किस बात से पहले से ही वाकिफ थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसे ही और अनसुनी और दिलचस्प बातों को जानने और उन्हें पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।